Component-based software engineering is also a software process model and agile-based software development approach. In majority of software project there is some software tools. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को या एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को रीयूज़ करते हैं. दिस यूजली हैपन्स इनफॉर्मली व्हेन पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट नो ऑफ डिज़ाइन और कोड which is similar to that required. They use for these, modify them as needed and include them into their system. Component based software engineering में हम existing components को user requirement के अकॉर्डिंग modify करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे projects भी हैं जिसमें टीम मेंबर्स ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं. उन प्रोजेक्ट्स में या उन सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं. तो उन कंपोनेंट्स को सर्च किया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उन कंपोनेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है. हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को रीयूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं. एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कार कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच डिपेंड्स ऑन रीयूज़. रीयूज़ ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग एक्टिविटीज़, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, कंपोनेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, सिस्टम डिज़ाइन विद रीयूज़, development and integration, system validation. This reuse-oriented approach depends on large base of reusable software components and some integrating framework for these components. इसमें हम existing components को search करते हैं, उन components को integrate करते हैं और एक system का नया framework या नया system develop करते हैं. ये activities sequence में perform की जाती हैं. आइटरेटिव डेवलपमेंट है रीयूज ओरिएंटेड, इसमें आइट्रेशंस भी हो सकती हैं क्योंकि ये एजाइल अप्रोच है. इसमें चेंजेस को भी एकोमोडेट किया जा सकता है. कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टेजेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट फेज ऑफ कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंपोनेंट एनालिसिस. कंपोनेंट एनालिसिस क्या है? गिवन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ए सर्च इज मेड फॉर कंपोनेंट टू इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिकेशंस. There is no exact match and the components that may be used only provide some of the functionality required. Requirement specification की बेस पे components को सर्च किया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि जो requirements है एग्जैक्ट वैसा component हम सर्च कर सकें. अगर उस requirement से related कोई भी component हम सर्च कर लेते हैं या हमें उसमें कोई कुछ फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ को हम मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं. तो इस फेज़ में क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को सर्च किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस. रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशंस. ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज्ड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड. They are then modified to reflect the available components. Where modifications are impossible, the component analysis activities may be re-entered to search for alternative solutions. अब हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने सर्च किया है उसकी बेस पे हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं, या रिक्वायरमेंट्स में कहीं अगर हम नहीं चेंज कर सकते तो हम कंपोनेंट्स को दोबारा से सर्च करते हैं. इट मीन्स कि हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है कंपोनेंट्स का और रिक्वायरमेंट की बेस पे ही हम उस कंपोनेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो जहाँ रिक्वायरमेंट्स को चेंज करके हम यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है. जहाँ कंपोनेंट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं वहाँ हम कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करते हैं या उसको चेंज कर लेते हैं. और जहाँ हमें लगे कि मॉडिफिकेशंस इम्पॉसिबल हैं, हम रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, तो हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के बेस पे एक नया कंपोनेंट सर्च करते हैं या वो सर्च एक्टिविटीज़ को दोबारा से परफॉर्म किया जाता है. सिस्टम डिज़ाइन विद रीयूज. ड्यूरिंग दिस फेज द फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम इज़ डिज़ाइन और एन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क इज़ रीयूज. द डिज़ाइनर टेक इन टू अकाउंट द components that are reused and organize the framework provides this. Some new system
न्यू सॉफ्टवेयर में हैव टू बी डिज़ाइन इफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन विद रीयूज़, एक तो हम कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर रहे हैं, दूसरा हमें सिस्टम का डिज़ाइन करना है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि या तो हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स के फ्रेमवर्क को यूज़ करें या फिर हम उस कंपोनेंट की बेस पे, रिक्वायरमेंट्स की बेस पे एक नया डिज़ाइन, एक नया फ्रेमवर्क डिज़ाइन करें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सम न्यू सॉफ्टवेयर में हैव टू डिज़ाइन इफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल, और अगर हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स नहीं मिलते, नहीं हम सर्च कर पाते, तो हम एक नया डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम इंटीग्रेशन इन दिस मॉडल will may be part of development process rather than a separate activity। सिस्टम इंटीग्रेशन, जो हमने कंपोनेंट्स को सर्च किया है, जितने हमने कंपोनेंट्स को डिज़ाइन किया है, अब हमें उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करना है प्रोग्राम में, कोडिंग में। तो उन कंपोनेंट्स को कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो वो डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन दोनों एक्टिविटीज साथ साथ परफॉर्म की जाती हैं, बजाय इसके कि हम अलग अलग परफॉर्म करें। कि जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स को सर्च करते जाएँ, साथ साथ हम उसको डेवलप करते जाएँ और इंटीग्रेट करते जाएँ। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज़ एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड एंड सो रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड रिस्क। इट आल्सो लीड्स टू फास्टर डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एडवांटेज ये है कि एक तो हम रैपिडली एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, कम टाइम में हम एप्लीकेशन डेवलप करके डिलीवर कर सकते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, रिस्क के चांसेस कम होते हैं और डिलीवरी टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल अप्रोच इज़ आल्सो एन एजाइल अप्रोच। इंक्रीमेंटल मॉडल में हम सिस्टम को कम्प्लीटली डेवलप नहीं करते, बल्कि हम सिस्टम को इंक्रीमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पार्ट्स में ही डेवलप किया जाता है। कुछ एक प्रीवियस बताया जा रहा है कि वाटरफॉल अप्रोच में क्या था, एवोल्यूशनरी अप्रोच में हमने किस तरह से डेवलपमेंट की, और अब हम इंक्रीमेंटल में कैसे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। द वाटरफॉल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्स कमिट टू अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट बिफोर डिज़ाइन बिगिंस एंड डिज़ाइनर टू कमिट द पर्टिकुलर डिज़ाइन स्ट्रेटजीज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इट मीन्स के वाटरफॉल मॉडल में हमें कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं, हमें पहले से तमाम चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, यूज़र से तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले से ली जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली डिफ़ाइन किया जाता है एंड रिक्वायरमेंट्स शुड बी अंडरस्टूड एंड प्रॉपरली डिफाइंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द project development. Changes to requirements require rework of the requirements. However, the separation of design and implementation should lead to well-documented system. By contrast, an evolutionary approach to development allows requirements and design decisions to be delayed, but also leads to software that may be poorly structured and difficult to understand and maintain. जबकि evolutionary development, evolutionary approach में requirements and design decisions हम बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एवोल्यूशनरी अप्रोच हम यूज़ तब करते हैं जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, और अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हैं तो इन एक्टिविटीज़ को, रिक्वायरमेंट्स को और डिज़ाइन डिसीजंस को हम डिले भी कर सकते हैं, ताकि जब तक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस क्लियर नहीं होती, हम डिज़ाइन बाद में भी डिज़ाइन किया जा सकता है या डिज़ाइन एक्टिविटी को डिले भी किया जा सकता है। Incremental delivery is an in-between approach that combines advantages of these models. इंक्रीमेंटल अप्रोच में कुछ एक्टिविटीज़ हम वाटरफॉल मॉडल की यूज़ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की यूज़ करते हैं। इसी तरह इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच इन बिटवीन अप्रोच है इन दोनों मॉडल्स की। इट मीन्स कि हम दोनों कंबाइन करने के बाद एक नया मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे वो है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट दैट कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल, जिसमें वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस को भी अचीव किया जाता है और एवोल्यूशनरी मॉडल के एडवांटेजेस को भी अचीव किया जाता है। इन एन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस कस्टमर्स आइडेंटिफाई। अब इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहले इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई विच सर्विसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट टू देम। सबसे पहले इस चीज़ को कस्टमर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी सर्विसेज लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
दूसरा, द नंबर ऑफ डिलीवरी इंक्रीमेंट्स आर देन डिफाइन, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं कि पूरे सिस्टम के हम कितने इंक्रीमेंट्स बनाएंगे, पूरे सिस्टम को कितने नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा। विद ईच इंक्रीमेंट प्रोवाइडिंग अ सबसेट ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी, हर इंक्रीमेंट कोई ना कोई एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इनसे हम फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं और पूरे सिस्टम के डिफरेंट इंक्रीमेंट्स बना देते हैं और उन इंक्रीमेंट्स को हम अलग अलग डिवेलप करते हैं। द एलोकेशन ऑफ सर्विसेज टू इंक्रीमेंट डिपेंड्स ऑन सर्विस प्रायोरिटी, विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी सर्विसेज डिलीवर्ड फर्स्ट। अब उन इंक्रीमेंट्स में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ये हम डिसाइड करते हैं कि हाई प्रायोरिटी सर्विसेज क्या क्या हैं और लो प्रायोरिटी सर्विसेज क्या हैं। मतलब कि वो कौन से फंक्शन हैं जो सबसे पहले डेवलप करने के बाद डिलीवर किए जाएंगे, वो कौन से फीचर्स या फंक्शंस हैं, वो सर्विसेज कौन सी हैं जो हम बाद में भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस, ऐसे सर्विसेज जिसकी डिमांड ज़्यादा है कस्टमर की तरफ से, वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में डेवलप की जाती हैं और वो सर्विसेज जिसकी डिमांड कम है वो बाद वाले इंक्रीमेंट्स में हम डेवलप करके डिलीवर कर सकते हैं। Once the increment has been identified, the requirements for the services to be delivered in the first increment are defined in detail and that increment is developed. During development, further requirements analysis for later increments can take place, but requirements changes for the current increments are not accepted. System increments have been identified. जब हम सिस्टम के इंक्रीमेंट्स को डिफाइन कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट्स की डेवलपमेंट करनी है रिक्वायरमेंट की बेस पे। फर्स्ट इंक्रीमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेवलप करने के बाद डिलीवर कर दी जाती हैं। उसके बाद यूज़र के फीडबैक लेने पे हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे काम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेवलप करने के बाद कस्टमर को डिलीवर करते हैं। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि द रिक्वायरमेंट चेंजेस फॉर द करंट इंक्रीमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड। एक इंक्रीमेंट जो डेवलप करके हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, अब उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। जो चेंजेस या जो फीडबैक कस्टमर की तरफ से करंट इंक्रीमेंट में आएगा, उन चेंजेस को, उन इम्प्रूवमेंट्स को हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में अकोमोडेट करते हैं। वंस एन इंक्रीमेंट इज़ कम्प्लीटेड एंड डिलीवर्ड, कस्टमर्स कैन पुट into service. This means that they take early delivery of part of the system functionality. इसका मतलब है कि एक कंप्लीट सिस्टम, एक कंप्लीट इंक्रीमेंट हम डेवलप करने के बाद कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और ऑपरेशनल फॉर्म में, फंक्शनल फॉर्म में हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर कुछ टाइम तक अपने उन फंक्शंस को गेन कर सके, अपना कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म कर सके। कस्टमर को एक कंप्लीट सिस्टम की डेवलपमेंट तक वेट नहीं करना पड़ता। हम एक फुल फंक्शनल फॉर्म में इंक्रीमेंट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। दे कैन एक्सपेरिमेंट विद द सिस्टम दैट हेल्प्स देम क्लियरिफाई देयर रिक्वायरमेंट फॉर लेटर इंक्रीमेंट्स एंड फॉर लेटर वर्जन ऑफ द करंट इंक्रीमेंट। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि करंट इंक्रीमेंट को यूज़ करने के बाद एक तो कस्टमर को ये क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, और अगर इसी करंट इंक्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसका एक नया वर्जन भी डेवलप करके कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सकता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच के एडवांटेजेस क्या हैं? कस्टमर्स डू नॉट हैव टू वेट अंटिल द एंटायर सिस्टम इज़ डिलीवर्ड बिफोर दे कैन गेन वैल्यू फ्रॉम इट। एक तो कस्टमर को कंप्लीट सिस्टम की डेवलपमेंट तक वेट नहीं करना पड़ता। कस्टमर कैन यूज़ द अर्ली इंक्रीमेंट एज प्रोटोटाइप्स एंड गेन एक्सपीरियंस दैट इन्फॉर्म्स देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर लेटर सिस्टम इंक्रीमेंट। कस्टमर करंट इंक्रीमेंट को एज अ प्रोटोटाइप ले सकता है, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे यूज़ कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर सकता है ताकि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में उन तमाम चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सके। देयर इज़ अ लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर। रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम कस्टमर उन इंक्रीमेंट्स को साथ साथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में साथ साथ रिजॉल्व हो रही होती हैं। तो एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है उसमें रिस्क के चांसेस या एरर या फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी सर्विसेज आर डिलीवर्ड फर्स्ट एंड लेटर इंक्रीमेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद देम, it is expected that most important system services receive the most testing.
This means that customers are less likely to encounter software failures in the most important part of the system. क्योंकि हाई प्रायोरिटी सर्विसेज को, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को हम फर्स्ट इंक्रीमेंट में डेवलप करते हैं और डिलीवर करते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं उसकी टेस्टिंग भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें टेस्टिंग भी ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं ज़्यादा टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी, तो उसमें फेलियर के चांसेस या एरर के चांसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेटिंग चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट इज़ रिड्यूस। ऑब्वियसली जब चेंजेस को नए वर्जन में या नेक्स्ट इंक्रीमेंट में अकोमोडेट किया जाता है तो कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम प्रीवियस इंक्रीमेंट को दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे या उसको दोबारा से हम डेवलप नहीं कर रहे। द अमाउंट ऑफ एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट हैज़ टू बी रीडन इज़ मच लेस दैन रिक्वायर्ड विद द वाटरफॉल मॉडल। जिस तरह हम वाटरफॉल मॉडल में हर फेज़ के बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो अमाउंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन को जितना बजट कंज्यूम होता है वो भी इसमें कम यूज होता है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। It is easier to get customer feedback on the development work that has been done. कस्टमर का फीडबैक गेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि फंक्शनल फॉर्म में, ऑपरेशनल फॉर्म में हम एक इंक्रीमेंट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर हमें उसका फीडबैक यूज़ करने के बाद दे सकता है, तो कस्टमर का फीडबैक गेन करना बहुत ईजी है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में। मोर रैपिड डिलीवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर इज़ पॉसिबल। हम रैपिड ही एक सिस्टम डेवलप करके, एक एप्लीकेशन डेवलप करके कम टाइम में कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं। इंक्रीमेंट शुड बी रिलेटिवली स्मॉल, नो मोर देन 20,000 लाइन ऑफ कोड। इट मीन्स कि एक इंक्रीमेंट जो डेवलप किया जाता है वो हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेवलप करते हैं, जो कि 20,000 लाइन ऑफ कोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू मैप द कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑन टू इंक्रीमेंट्स ऑफ द राइट साइड। जितना साइज़ हमने एक इंक्रीमेंट का डिफ़ाइन किया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को उस इंक्रीमेंट साइज़ में अकोमोडेट करना या डिवेलप करना, मैप करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। एज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट डिफाइंड इन डिटेल अंटिल एन इंक्रीमेंट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, it can be hard to identify common facilities that are needed by all increments. कुछ एक्टिविटीज़, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें हर इंक्रीमेंट में चाहिए हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना या उनको डेवलप करना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द प्रोसेस इज़ नॉट विजिबल, प्रोसेस विजिबल नहीं है क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन हम इसमें प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रहे, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हम क्रिएट नहीं कर रहे। मैनेजर्स नीड टू रेगुलर डिलीवरेबल्स टू मेजर प्रोग्रेस। मैनेजर को उन तमाम डिलीवरेबल्स का, उन तमाम इंक्रीमेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, या अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उन तमाम चीज़ों को अकोमोडेट करना भी मुश्किल हो सकता है। इफ सिस्टम आर डेवलप क्विकली, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम। और अगर हम रैपिडली एप्लीकेशंस को या इंक्रीमेंट्स को डेवलप करके डिलीवर कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उन तमाम इंक्रीमेंट्स के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करें। सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड, क्योंकि हम एक तो रेपिटिशंस कर रहे हैं, इसमें इंक्रीमेंट्स को असेंबल कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सिस्टम स्ट्रक्चर करप्ट होने के चांसेस हैं इसमें।